नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती 2024 दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पहली बार हमें सफलता प्राप्त करनी है पशु परिचर में, और उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 2 जो राजस्थान का जीके है उसका रहने वाला है। और राजस्थान जीके के अंदर जो सिलेबस के अंदर आपको दिया हुआ है वो सब यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। एक बार जो साथी हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहतरीन ये क्लास रहेगी। हमारा एक टारगेट है कि एक ऐसी ट्रिक है जिसे हम 150 में से 150 सही करके आए, ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारी सफलता को कोई रोक ना पाए दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी साथी वीडियो पर आए हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाराज आपका पौत्र शुभ घड़ी में उत्पन्न हुआ है, इसका राज्य एवं यश सर्वत्र व्याप्त होगा, लेकिन आप 12 वर्ष तक इसे अपने से अलग रखें। यह वाक्य ज्योतिषियों ने किस राजकुमार के लिए कहे थे दोस्तों? किसके लिए कहे थे? तो सही रहेगा ऑप्शन डी, मानसिंह प्रथम के लिए। मानसिंह प्रथम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक बार जो साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, वर्तमान के अंदर और प्रेजेंट की मैं बात करता हूं, जो कोर्स 1000 का है वो मात्र 499 रुपए में कंप्लीट कोर्स आ रहा है, जिसमें क्लासेज, ई नोट्स, एमसीक्यूज और 50 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे दोस्तों, जिसमें भाग ए व भाग ब दोनों की क्लासें रहेगी। टारगेट है कि 135 प्लस इस बार हम सही करेंगे। और जो साथी इस कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, ऐप के स्टोर में जाएं और स्टोर के अंदर आपको ये कोर्स है वो मिल जाएगा दोस्तों। समझ गए? तो कौन कौन साथी ऐप को डाउनलोड कर रहा है इस वीडियो को देखने के बाद एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरे को। आगे चलिए, नेक्स्ट। नैनसिरी ख्यात के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने गागरोन का किला किसे प्रदान किया था? किसे किया था? पृथ्वीराज राठौड़ को। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता थे। सूरज प्रकाश नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन थे? तो सही है ऑप्शन बी, कर्णिदान। कौन थे? कर्णिदान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? यह क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है और बार बार पूछा जाता है। तो महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि था राजशेखर। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। यह वाक्यांश प्रताप सिंह बारठ की शहादत पर किसने कहा था? किसने कहा था? केसरी सिंह बारठ ने। किसने? केसरी सिंह बारठ ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, मारवाड़ का वह शासक जिसे मध्यकालीन लेखकों द्वारा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया है, किसे कहा गया है? राव मालदेव को। किनको? राव मालदेव को। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज प्रशस्ति, क्वेश्चन नंबर 7 ये सॉरी, राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 1676 ईस्वी में स्थापित करवाई गई। इस प्रसिद्ध प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय एवं महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के मध्य हुए युद्ध में आला व उदल मारे गए। यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध है यह हुआ था 1182 ईस्वी में। कब? 1182 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंक रियासत का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पिंडारी नेता को संतुष्ट करने के लिए 1817 ईस्वी में किया? टोंक रियासत की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्माण किया था। एक नाम था अमीर खां पिंडारी।
अमीर खां पिंडारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के किले पर 1568 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हो गया। तत्पश्चात यह दुर्ग मेवाड़ के शासकों को कब मिला? 1568 से लेकर 1615 तक मुगलों के अधीन यह दुर्ग है वो रहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की संज्ञा से विभूषित किया गया है? नारायण कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। किसको कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इसका लेखक था कौन? बिजोलिया शिलालेख का लेखक था गुणभद्र। कौन था? गुणभद्र। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आरा या निमेज हत्याकांड किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से संबंधित है? आरा हत्याकांड या निमेज हत्याकांड अर्जुन लाल सेठी से। किससे है? अर्जुन लाल सेठी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गिंगोली के युद्ध में मारवाड़ के शासक मानसिंह को हराने वाले जयपुर के राजा कौन थे? किसने हराया था? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय ने। जयपुर के जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य किसके विरुद्ध हुई थी? किसके विरुद्ध हुई थी? राणा कुंभा के विरुद्ध। किनके विरुद्ध? राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्नल जेम्स टोड ने किस मेवाड़ राणा को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना? किसे माना था? राणा हमीर को। किसको माना था? राणा हमीर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, बीलू को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए निम्न में से किसने भगत पंथ की स्थापना की? भगत पंथ की जब भी नाम आए तो सीधा सा उत्तर क्या बनेगा? गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, राणा सांगा ने बाबर की सेना को निम्न में से किस युद्ध में हराया था? सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था? किस युद्ध में? सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में हराया था। किसके? बयाना के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस देशी रियासत में अपेक्षाकृत सबसे बाद में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो देशी रियासत जिसमें बाद में प्रजामंडल रियासत सबसे बाद में हुई थी वो है झालावाड़। किसमें? झालावाड़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल उत्तराधिकार युद्ध 1568-59 के समय 1668-59 के समय मेवाड़ के किस राणा ने टिक्का दौड़ के बहाने सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण किए? किसने किए थे? राणा राज सिंह ने। किसने किए थे? राणा राज सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर, जो साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो कोर्स 1000 रुपये का है, 50% डिस्काउंट के साथ आज आपको मात्र 499 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें क्लासेज मिल रही है रेगुलर, क्लास नोट्स आ रहे हैं रेगुलर, MCQs आ रहे हैं और 30 मॉडल पेपर आ चुके हैं, पूरे 50 मॉडल पेपर आएंगे। इसके अलावा RBSE कक्षा 6 से 12 तक का जो पुस्तक है RBSE, उसके नोट्स भी इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। समझ गए साथियों? आगे चलो फिर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न में से किन अभियानों में अमीर खुसरो साथ था? रणथंबोर में था, चित्तौड़ में था, जालोर में नहीं था। तो डी ऑप्शन, ए व बी दोनों में दोस्तों। क्वेश्चन 22, चित्तौड़ के द्वितीय शाक्य में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? रावत बाघ सिंह ने। किसने किया था? रावत बाघ सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, 21 फरवरी 1915 को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का उत्तरदायित्व निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लिया? किसने लिया था? गोपाल सिंह खरवा ने। किसने लिया था? गोपाल सिंह खरवा ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24,
राजस्थान में करसक आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ? करसक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मेवाड़ क्षेत्र से। किससे हुआ था? मेवाड़ क्षेत्र से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल सेठी वेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। तो जोरावर सिंह है, इनको किस जेल में रखा गया था यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार जो साथी साथ जुड़े हैं कमेंट करके बता दो, जोरावर सिंह को किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन डी गलत दिया गया यहां पे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक ने राजमहल में चितेरू की ओवरी नामक कला विद्यालय की स्थापना किया था? किसने किया था? राणा जगत सिंह प्रथम ने, राणा जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, पुष्कर अजमेर शहर से उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। निम्न में से कौन सा दर्शनीय स्थल पुष्कर से संबंधित है? तो यहां पर देखने को मिलेगा मानमहल। क्या मिलेगा? मानमहल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, जसवंत पशु मेला कहां आयोजित होता है? जसवंत पशु मेला लगता है भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में गणगौर महोत्सव किसके लिए श्रद्धा से मनाया जाता है? गणगौर महोत्सव मनाया जाता है देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह है। वागड़ी भाषा में बेणेश्वर का मतलब क्या है? बेणेश्वर का मतलब होता है डेल्टा का स्वामी। बेणेश्वर मतलब क्या होता है? डेल्टा का स्वामी। ये क्या प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है। आगे चलिए, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र इनमें से कौन सी है यह आपसे पूछा गया। कौन है? राजमती। कौन है दोस्तों? राजमती दोस्तों। क्वेश्चन 32, मारी बरसाले री मुमल हालिनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? प्यारे साथियों मुमल की बात हो रही है और मुमल कहां की राजकुमारी थी बताइए। तो ऑप्शन सी जैसलमेर क्षेत्र का। कहां का? जैसलमेर क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्शी ख्याल संबंधित है? बात कर रहे हैं अलीबख्शी ख्याल, और अलीबख्शी ख्याल संबंधित है अलवर से। किससे हैं? अलवर से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, दुसरुलुक क्या है? दुसरुलुक क्या है? क्या है? तो प्यारे साथियों गले और छाती का आभूषण होता है ये। अब मत बोल देना कि सर नाम ही पहली बार सुना है। तो नाम पहली बार जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप पहली बार पढ़ते हैं, और वो चीज़ ही हम आपको दे रहे हैं, तभी तो आपका सपोर्ट, आपका साथ हमें मिल रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोटा का आवा तथा सांगोद का नाण जगत प्रसिद्ध है। बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। श्री महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है। तीनों सही है। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 36, बनी ठनी राधा कृष्ण गीत गोविंद कृष्ण लीलाओं व आखेट का चित्रण किस शैली के प्रमुख विषय है? बनी ठनी जब नाम आ गया तो सबको पता चल गया किशनगढ़ शैली। कौन सी? किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 37, जैसलमेर दुर्ग का पहला शाखा किस आक्रमणकारी के समय हुआ? किस आक्रमणकारी के समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। किन के समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38,
मलिक शाह पीर का उर्स कहां लगता है? मलिक शाह पीर का उर्स लगता है जालोर दुर्ग में। कहां पर? जालोर दुर्ग के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 39, तो निम्न में से कौन सा कूट असत्य है? साहित्य संस्था और कार्यालय आपको यहां पर दिए गए हैं। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी भरतपुर, गलत पहला ही दे रखा है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है, अलवर में है, धौलपुर में है या फिर बीकानेर में है? एक बार कमेंट कर दो, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहां पर है? जल्दी से कमेंट करना है। बाकी इससे रिलेटेड लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन आ चुका है, समझ गए? चलिए आगे नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 40। मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को लाहौर से बीकानेर लाने वाले शासक निम्न में से कौन थे? कौन थे? अनूप सिंह थे। कौन थे? अनूप सिंह दोस्तों। क्वेश्चन 41, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं बंडदेवरा के शिव मंदिर को, बंडदेवरा के शिव मंदिर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, जयपुर के हवा महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? जयपुर का हवा महल और हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन 43, आदिवासी मीणु के जंगलों में बने हुए घरों को क्या कहा जाता है? आदिवासी मीणु के जंगलों में बने हुए घर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मेवासे कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवासे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, मोहम्मद शाह, साहिबराम, शालिग्राम, गंगा बख्श किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? ये सभी चित्रकार जयपुर शैली से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? जयपुर शैली से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, लांगुरिया किस देवी से संबंधित है? लांगुरिया नृत्य है केला देवी से संबंधित। किनसे? केला देवी से संबंधित। क्वेश्चन 46, तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से? तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी जो बोलियां हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से हैं? किससे हैं? ढूंढाड़ यानी ढूंढाड़ी बोली से। क्वेश्चन नंबर 47 है, ओवला, गोर, पगपान, नेवरी, टोडा, नूपुर, झांझर, फोलरी एवं घुंघरू नामक आभूषण पहने जाते हैं। कहां पर? पैर में। किस में पहने जाते हैं? पैर के आभूषण है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्नोई संप्रदाय के अनुयायी निम्न में से किस पशु को पालना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वह अंकुरित पौधों को खा जाती है? किसे नहीं पालते हैं? भेड़ को दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 49, चेचक की देवी एवं खंडित रूप से पूजे वह देवी जिसकी पूजा 5 स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु करती है, वह देवी है शीतला माता दोस्तों। कौन सी है? शीतला माता। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराध्ययन सूत्र राजा मालदेव के समय चित्रित ग्रंथ जो इस समय बड़ौदा संग्रहालय में है। राजा मानसिंह के समय मारवाड़ स्कूल की यह चित्रकला शैली नाथ संप्रदाय से काफी प्रचलित रही। यह शैली थी कौन सी? कौन सी थी? जोधपुर शैली। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 51, सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए कर लेते हैं सही उत्तर का चयन। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकर, गिरवा, वागड़ और बांगर, बांसवाड़ा, नागौर, सिरोही और उदयपुर। सबसे पहले बाकर की बात करते हैं। जो भौतिक पहाड़ियाँ होती है वो सिरोही में है। गिरवा उदयपुर के चारों ओर तस्तूरी नुमा पहाड़ियाँ हैं। वागड़ क्षेत्र कहते हैं बांसवाड़ा के क्षेत्र को और बांगर कहते हैं नागौर के क्षेत्र को। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड किसका भाग है? करौली के पठार का। किसका है? करौली के पठार का भाग है डांगलैंड।
क्वेश्चन 53 है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है? कौन सा करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला वागड़ प्रदेश का हिस्सा है? वागड़ प्रदेश में इनमें से आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिएगा। चलो करते हैं। पहला, अरावली राजस्थान पर्वतमाला राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है, जो 33 जिलों के अनुसार है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की कम ऊंचाई का कारण इसका प्राचीन वलित पर्वतमाला होना है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति के कारण होती है। होती का है, पश्चिमी राजस्थान में तो नहीं होती है, तो ये रहा, ये गलत है यहाँ पे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म पहचानना है और पहचानेंगे आप भी। मालपुरा करौली, बनास बेसिन, बीड़ प्रदेश, चंबल बेसिन, प्रतापगढ़ जिला, कांठल का मैदान, झालावाड़ जिला। चंबल है ही नहीं तो चंबल का बेसिन कैसे कहलाएगा? झालावाड़ में चंबल नहीं है, काली सिंध, मेज, परवन वो नदियां हैं, समझ गए? तो डी ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विंध्यन कगार भूमि का क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? किस प्रकार की चट्टानों से? बलुआ पत्थर से। किससे है? बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान में स्थित छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? छप्पन का मैदान माही नदी बेसिन का। किसका है? माही नदी बेसिन का हिस्सा है छप्पन का मैदान। क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कमलनाथ, रघुनाथगढ़, धोनिया, अचलगढ़, जरगा। प्यारा सा क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हम सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन 4 ही दिए गए हैं यहाँ पे। 5वां जरगा तो खाली कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को एक बार डिलीट मारते हम, टाइपिंग मिस्टेक रह गई है। अगला क्वेश्चन, इसराना बाकर व रोजा बाकर चोटियां किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? जालोर पर्वतीय क्षेत्र का। जालोर पर्वतीय क्षेत्र का। क्वेश्चन 61, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, पाली, जालोर, सीकर तथा नागौर जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का। क्वेश्चन 63 है आपका, घनी मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति की बहुतायत वाले जिलों के युग्म का चयन करें। घनी मानसूनी सवाना, झालावाड़ व प्रतापगढ़। झालावाड़ व प्रतापगढ़। क्वेश्चन 64 है, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? जैसलमेर और बाड़मेर की अगर हम बात करते हैं तो ये आते हैं ईएडब्ल्यू में। किस में आते हैं? ईएडब्ल्यू में। अगला क्वेश्चन भी यहीं पर है, हाड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? हाड़ौती का जो पठार है उसकी मिट्टी किस प्रकार की है? वापस देख लीजिए, हाड़ौती के पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? मध्यम काली। कैसी है? मध्यम काली दोस्तों। नेक्स्ट, बनास नदी के परवा क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा? बूरी मृदा। कौन सी है? बूरी मृदा। क्वेश्चन 67 है, बूरी दोमट मिट्टी मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है? बूरी दोमट मिट्टी कहां पर मिलती है? लूनी बेसिन में। कहां पर? लूनी बेसिन के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नदियां, नदियों पर बसे नगर। अच्छा क्वेश्चन है। चंबल राउतबाटा है, जवाई जालोर है, बेड़च 12 जे बेड़च में कहाँ गया, और बांडी पाली है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गलत कथन की पहचान कीजिएगा।
चलिए पहला, बनास नदी जावदग्राम MP, गलत है ए ऑप्शन। भीलवाड़ा जिले के नंदराय नामक स्थान पर कोटारी नदी का विलय बनास में हो जाता है। मुरेल नदी की सहायक नदियां ढूंढ व रतनगंगा है। बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर जिले में स्थित है। तो ये जयपुर में नहीं, कोटपुतली बहरोड में है, ये कोटपुतली बहरोड में, कट कर दो इसको, कोटपुतली बहरोड में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जहां कोई नदी नहीं है? कौन सा है? चूरू, बीकानेर, एक फड़ौदी और जोड़ लो इसमें, समझ गए? यहाँ पे तो ए भी है और फड़ौदी, 3 जिलों में कोई नदी नहीं है वर्तमान में। क्वेश्चन 71, सांभर झील में नमक का प्रमुख स्रोत क्या है? बताओ। नदियों द्वारा बहकर लाए गए नमक के कण झील के तल के नीचे नमकीय चट्टानों से नमक का घुलकर केशाकर्षण पद्धति से झील के पानी पर में आना। ए व दो दोनों है, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 72 है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पहला, बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर नहीं कोटपुतली बहरोड में बैराट की पहाड़ियों से है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले से है। पार्वती नदी करौली जिले से निकलकर धौलपुर में गंभीरी नदी में मिल जाती है। तीनों सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। 1948 ईस्वी में इंजीनियर कुंवर सेन ने इस नहर की रूपरेखा तैयार की। 1958 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नया नामकरण हुआ। इस नहर के संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य दोनों की है। तो यहाँ पे केंद्र बताया गया, डी ऑप्शन गलत दिया गया। क्वेश्चन 74 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? चुल्लीदेह, भद्रावती, पिपलदा, चंबल, राजगढ़, ईरू, गागरीन, आहू। राजगढ़ परियोजना है ना, ये ईरू नदी पर है, ये सुमेलित है आपका। क्वेश्चन 75, एक बार फिर एक अभी क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन जो साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं साथियों, समय कम है, मात्र 8 मंथ का समय आपके पास है, जिसमें अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी नौकरी लगे इसके अंदर, तो साथियों वर्तमान में मात्र 499 में पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें क्या क्या चीज़ है ये यहाँ पर लिखी गई है। दोस्तों कोई भी डाउट होगा तो जैसे आप ऐप पर आओगे हमारे द्वारा आपको कॉल किया जाएगा और कोर्स परचेज करने के बाद आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी। जब भी डाउट रहेगा तो आप हमारे से सीधा संपर्क भी कर सकोगे। दोस्तों RBSC और NCERT का कंप्लीट निचोड़ इस कोर्स के अंदर रहेगा, समझ गए? इसलिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, आपने चाहे कोचिंग ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन छोटा सा कोर्स है, सभी साथी आज ही जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो 50% का डिस्काउंट चल रहा है उसका अंतिम मौका, अंतिम समय चल रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले या जिलों में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते? शुष्क सागवान वन, टोंक, प्रतापगढ़, बारां, दक्षिणी उदयपुर। टोंक में, ऑप्शन ए सही रहेगा। तो एक बार कमेंट करके बता दो, एक तो क्वेश्चन गलत था। 74 में से आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए? जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो ये कार्य आप सभी को भी करना है, क्योंकि ये एक लाइक आपका हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम इससे भी बेस्ट वीडियो आपके सामने लेकर आने की तैयारी करते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।